इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं ईश्वरार्पण बुद्धिया मतलब क्या है? जो भी कर्म करते हैं हम ईश्वर के लिए कर्म करते हैं, ईश्वर मान करके कर्म करते हैं, इसे कहते हैं ईश्वर अर्पण बुद्धिया। मानस स्तोत्र में कहा हुआ है यद्यत् कर्म करो में अखिलम तत्त शंभो तव आराधनम। यद्यत् कर्म, उसमें कर्म का भेद नहीं किया। जो हम कर्म करते हैं हम क्या कहते हैं? ईश्वर आराधना। ये ऐसे मान करके कर्म करते, इसे कहते ईश्वर अर्पण बुद्धिया कर्म। और महाराज जी ने कहा कि जो कुछ मिलता है हमें वो अपना ही मिलता है, क्योंकि हमारे अनेक जन्म हुए हैं, उसी जन्म कर्म से हमें शरीर मिला, उसका फल मिलता है। ज्यादा समय नहीं है, इसके लिए दृष्टांत सब लोग जानते हैं कि बैंक का एटीएम अपनी ओर से किसी को पैसा नहीं देता है, अपना ही बैंक बैलेंस अपने को मिलता है। ऐसी कर्मयोग का रहस्य है। इस जीवन में सुख दुख आदि जो कुछ मिलते हैं वे हमारे पूर्व जन्म के किए हुए में, अब इसे किए उस कर्म को आगे बढ़ाना है, घटाना है, कोई विषय आगे है। अब हम सब मिलकर के महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी अपने अमृत वचन से हमें कृतार्थ करें। माता जी को नहीं बोलने देना है? नहीं, शाम को सायंकाल माता जी ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वमङ्गलवरितः कल्याणगणः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं परमं वसिष्ठं शक्तिं जगत्पुत्रपराशरीं च व्यासं सुतं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमठास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोत्रकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्दतमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरामेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गौतम नगरस्थ श्री कैलासाश्रम की अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटिशा नमन करता हूँ। परम पूज्य सद्गुरुदेव एकादश पीठाधीश्वर महाराज जी के चरणों में कोटिशा वंदन। इस आश्रम की संस्थापिका परम पूज्य नीलिमा जी के चरणों में कोटिशा नमन। हमारे कैलाश आश्रम के वर्तमान कोषाध्यक्ष स्वामी जी और इस आश्रम की संचालिका माता जी को प्रणाम। उपस्थित संत वृंद, श्रद्धावती मेरी माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों सभी के लिए मेरा ओम नमो नारायणाय। बड़ी हर्ष का अवसर है कि हम लोग 28वें देव प्रतिष्ठा
महोत्सव प्रसंग पर यहाँ पे सत्संग आदि श्रवण कर रहे हैं। इसमें हम जो है लघु वाक्य वृत्ति के आधार पर विचार करते हैं। यहाँ मैं कल बता दिया कि शाखा चंद्र न्याय से आत्मतत्व का यहाँ निरूपण भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। क्योंकि यद्यपि ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन ब्रह्म सूत्र में और उपनिषद में, मुख्य तो उपनिषद प्रमाण है, उन सभी जगह विस्तार से वर्णन हुआ, किंतु जो मंद अधिकारी है, मंद अधिकारियों के ऊपर कृपा करते हुए बहुत ही संक्षेप में उसी तत्व का निरूपण यहाँ 18 श्लोकों के माध्यम से ही किया जा रहा है। तो बहुत ही क्योंकि लघु ग्रंथ है, लेकिन सारे बातों को यहाँ दिया गया है। तो बहुत ज्यादा इधर उधर विस्तार नहीं करके सीधे जो है उपाधि के माध्यम से, उपाधि बताई गई उपाधि के माध्यम से वो तत्व का निरूपण किया जा रहा है। तो शाखा चंद्र में ऐसे पहले स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। तो प्रथम श्लोक जो है हम लोग विचार कर लिए थे, जरा एक बार बोल दीजिए। तो सबसे पहला तो स्थूल जो मांस की प्रधानता वाला 7 धातुओं वाला ये जो शरीर है, स्थूल शरीर, इसको लेकर के व्यवहार में हम लोग सब इसी के आधार पर व्यवहार करते हैं। इसलिए एक जगह तो आया है कि 3 प्रकार की मीमांसा होती है। तो मीमांसा भी 3 प्रकार की है। हाँ। एक तो है कर्म मीमांसा, और दूसरी है ब्रह्म मीमांसा, तीसरी है मांस की मीमांसा। ये भी एक मीमांसा है। शतश्लोकी में एक श्लोक आता है, शतश्लोकी ग्रंथ भगवान भाष्यकार जी की द्वारा विरचित है। वहाँ एक श्लोक है कि श्लोक आता है जो है ये उसमें, हाँ, देह स्त्री पुत्र मित्रा नुचर है विषा तोष हेतुर्ममेत्थम सर्वे स्वायुर्नयन्ति प्रतिकमलममी मांसमी मांसयेह एके जीवन्ति येन व्यवहृतपटवो येन सौभाग्यभाजस् तं प्राणाधीशम् अंतर्गतमं नैव मीमांसयन्ति। ऐसा एक श्लोक है। अब भगवान भाष्यकार क्या कह रहे कि जो है हम मनुष्य जो जीव है, मनुष्य है, प्राणी है, अपने जीवन का अधिकतर भाग मांस की मीमांसा में ही बिता दे रहा है। मीमांसा मतलब विचार, मीमांसा का अर्थ क्या है? विचार। तो मांस का ही विचार करने में बिता दे रहा है। क्या क्या मांस की मीमांसा कर रहा है? देह स्त्री पुत्र मित्रा, मेरा शरीर कितना सुंदर है, मेरी पत्नी सुंदर है, मित्र लोग अच्छे हैं, पुत्र आदि बहुत अच्छे हैं। देह स्त्री पुत्र मित्रा रुचर है वृषा, अनुचर मतलब नौकर आदि, हय घोड़ा, वृष बैल, तो लोग कुत्ता पाल के रखे घरों के अंदर, गो पालन छोड़ करके कुत्ता पालन में ही लग गए हैं। व्यवसाय चालू कर लिए, गो पालन तो छोड़ दिए जिसका शास्त्र में वर्णन आया है, इसका वर्णन नहीं आया उसका कुत्ता पालन घर के अंदर कर रहे हैं। ये भी बड़ी विडंबना है कलियुग की। तो देह स्त्री पुत्र मित्रा रुचर है वृषा तोष हेतुर्ममेत्थम, ये सब मेरे तोष के हेतु, संतुष्टि के हेतु है। व्यक्ति जो है मेरा देखो कितनी सुंदर पत्नी, कितना मेरा बेटा अच्छा है, कितना ऐसे है, परिवारिक जनों को और अपने शरीर आदि का ही चिंतन करते रहे। सर्वे स्वायुर्नयन्ति प्रतिकमलममी मांसमी मांसयेह, ये सभी लोग पूरा अपने जीवन का अधिकतर हिस्सा जो है मांस के विचार में लगा दिए, मांस की मीमांसा कर रहे। लेकिन वास्तव में किसकी मीमांसा करनी चाहिए? एते जीवन्ति येन, एते जीवन्ति येन व्यवहृत पटवा येन सौभाग्य भाजन, बोले जिसके द्वारा वास्तव में तुम जीवित हो रहे, जो तुम्हारे प्राणों का संचालन कर रहा है, प्राणों की जो है चला रहा है प्रेरणा दे करके, जिससे तुम जीवित हो और क्या माने जाते हो संसार में? सौभाग्य भाज, सौभाग्यशाली माने जाते हो, बड़े भाग्यवान कहे जाते हो।
बड़े कीर्तिमान कहे जाते हो, यशस्वी कहे जाते हो, जिसकी कृपा से तुम्हारे प्राण चल रहे, सौभाग्यशाली माने जा रहे। जैसे ही प्राण का वियोग हो गया, सारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। व्यवहारिक पटयो, व्यवहार में कितने पटु माने जाते हैं व्यक्ति। केन सौभाग्य भाजस तम प्राणाधीशम, ऐसा जो प्राणों का अधीश है, स्वामी है, परमात्मा है। अंतर्गत ममुम, जो अंतर्गत है, सर्वांतर है। नयो मीमांसयन्ति, बोले उसकी तरफ किसकी दृष्टि जा रही, उसकी तो उसका तो विचार नहीं कर रहे हैं, बहुत कम ही लोग कर रहे हैं। क्योंकि देख लीजिए आप कितने लोग वेदांत आदि विचार करते हैं, 100 में से मतलब, और अगर कुल मिला के प्रतिशत निकाला जाए तो 0.001% आएंगे। हजारों में कोई है ऐसे विचार करने वाले। थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेते हैं, गीता तो सर्वलब्ध है, सर्वत्र उपलब्ध है, तो इसलिए थोड़ा और पढ़ तो लेते, लेकिन विचार नहीं करते। विचार करने वाले बहुत कम है। तो मांस की मीमांसा में ज्यादा जीवन जा रहा है। लेकिन यहाँ भाष्यकार भगवान कह रहे नहीं, भीतर की तरफ जाओ, जो सर्वांतर है उधर अपनी दृष्टि को लगाओ। तो पहले तो स्थूल जो मांसमय शरीर है, दूसरा है वासनामय शरीर, वासना की प्रधानता वाला सूक्ष्म शरीर, जिसमें ज्ञान इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय है और पंच प्राण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। ये 19 अवयव अथवा 17 अवयव वाला सूक्ष्म शरीर दूसरा शरीर हो गया। ये दो उपाधि हो गई। और तीसरी उपाधि है दोनों शरीरों का कारण। कारण होने से क्या कहते हैं? कारण शरीर, ज्ञान। शरीर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो विनाशी है उसे शरीर कहा जाता है। शीर्यते इति शरीरम, शरीर की क्या व्युत्पत्ति ये करते, शीर्यते इति शरीरम, जो जीर्ण हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। श्री हिंसायाम धातु से शरीर शब्द बनता है। स्थूल शरीर भी विनाशी है। स्थूल शरीर तो आपको दिख ही रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। जो है मृत्यु हो जाती है, बालक वृद्ध युवा, इसकी किसकी नहीं, वृद्ध की भी, युवा की भी मृत्यु हो जाती है, बालक की भी हो जाती है। इसमें क्या है? इसलिए स्थूल शरीर तो विनाशी दिख ही रहा है, सूक्ष्म शरीर का भी विनाश होता है। ज्ञान जब बाधित हो जाएगा, कारण नष्ट हो गया, उसका कार्य सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है। और इसलिए इसको कारण शरीर कहते हैं। ज्ञान को क्या कहते हैं? कारण शरीर, क्योंकि दोनों शरीरों का कारण है, उसका भी विनाश होता है ज्ञान के कारण। तो देखिए इसको दिखा रहे दूसरे श्लोक में। तीसरी जो उपाधि आत्मा की, इसको दूसरे श्लोक में दिखा रहे। अज्ञानं कारणं साक्षी, अज्ञानं कारणं साक्षी, बोधस्तेषां विभासकः, बोधस्तेषां विभासकः, बोधाभासो बुद्धिगतः, बोधाभासो बुद्धिगतः, कर्ता स्यात् पुण्यपापयोः, कर्ता स्यात् पुण्यपापयोः। अज्ञानं कारणं साक्षी, बोधस्तेषां विभासकः, बोधाभासो बुद्धिगतः, कर्ता स्यात् पुण्यपापयोः। अभी बड़े 3 बार बोलना। अज्ञानं कारणं साक्षी, 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 बोधस्तेषां विभासकः, बोधस्तेषां विभासकः, बोधस्तेषां विभासकः, बोधस्तेषां विभासकः, बोधस्तेषां विभासकः। अभी पूर्वार्ध को 3 बार बोलिए। अज्ञानं कारणं साक्षी, बोधस्तेषां विभासकः, अज्ञानं कारणं साक्षी, बोधस्तेषां विभासकः, अज्ञानं कारणं साक्षी, बोधस्तेषां विभासकः, बोधाभासो बुद्धिगतः, बोधाभासो बुद्धिगतः, बोधाभासो बुद्धिगतः, बोधाभासो बुद्धिगतः, कर्ता स्यात्
कर्ता स्यात् पुण्यपापयोः कर्ता स्यात् पुण्यपापयोः कर्ता स्यात् पुण्यपापयोः। अभी उत्तरार्ध को भी 2 बार बोलिए तो बोधाभासो बुद्धिगतः कर्ता स्यात् पुण्यपापयोः बोधाभासो बुद्धिगतः कर्ता स्यात् पुण्यपापयोः बोधाभासो बुद्धिगतः कर्ता स्यात् पुण्यपापयोः। पूरे श्लोक को तो 2 बार बोलिए। अज्ञानं कारणं साक्षी बोधस्तेषां विभासकः बोधाभासो बुद्धिगतः कर्ता स्यात् पुण्यपापयोः। अज्ञानं कारणं साक्षी बोधस्तेषां विभासकः बोधाभासो बुद्धिगतः कर्ता स्यात् पुण्यपापयोः। अभी जिसको याद हो गया बोले। अज्ञानं कारणं साक्षी बोधस्तेषां विभासकः बोधाभासो बुद्धिगतः कर्ता स्यात् पुण्यपापयोः। अज्ञानं कारणं साक्षी बोधस्तेषां विभासकः बोधाभासो बुद्धिगतः कर्ता स्यात् पुण्यपापयोः। अज्ञानं कारणं साक्षी बोधस्तेषां विभासकः बोधाभासो बुद्धिगतः कर्ता स्यात् पुण्यपापयोः। अज्ञानं कारणं साक्षी बोधस्तेषां विभासकः बोधाभासो बुद्धिगतः कर्ता स्यात् पुण्यपापयोः। अज्ञानं कारणं साक्षी बोधस्तेषां विभासकः बोधाभासो बुद्धिगतः कर्ता स्यात् पुण्यपापयोः। अज्ञानं कारणं साक्षी बोधस्तेषां विभासकः बोधाभासो बुद्धिगतः कर्ता स्यात् पुण्यपापयोः। अज्ञानं कारणं साक्षी बोधस्तेषां विभासकः बोधाभासो बुद्धिगतः कर्ता स्यात् पुण्यपापयोः। अज्ञानं कारणं साक्षी बोधस्तेषां विभासकः बोधाभासो बुद्धिगतः कर्ता स्यात् पुण्यपापयोः। अज्ञानं कारणं साक्षी बोधस्तेषां विभासकः बोधाभासो बुद्धिगतः अज्ञानं कारणं साक्षी बोधस्तेषां विभासकः बोधाभासो बुद्धिगतः कर्ता स्यात् पुण्यपापयोः। अज्ञानं कारणं साक्षी बोधस्तेषां विभासकः बोधाभासो बुद्धिगतः कर्ता स्यात् पुण्यपापयोः। सारे मिलके बोलो। चलो सब मिलकर एक बार बोलिए। अज्ञानं कारणं साक्षी बोधस्तेषां विभासकः बोधाभासो बुद्धिगतः कर्ता स्यात् पुण्यपापयोः। तब देखिए तीसरी उपाधि बता रहे अज्ञानं कारणम। अज्ञानी कारणोपाधि है, मतलब आत्मा में संसार जो आया 2 प्रकार के शरीर आ गए। इन दोनों ही शरीरों का कारण क्या है? अज्ञान। और वो अज्ञान कब से है? अनादि काल से। ऐसा नहीं कि उसका कभी शुरू हो गया, वो बीच में आ गया, बीच में नहीं आ गया। अज्ञान से ही संसार है। जो कारण पहले रहेगा कि कार्य पहले रहेगा? माता पिता पहले होंगे, पुत्र पहले होगा। माता पिता पहले होंगे, पुत्र बाद में होगा। ज्ञान कारण है ना, इसलिए वो पहले है। इसलिए उसको अनादि अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय भी कहा, अनादिकालीन अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय है इसका मतलब क्या है? सत भी नहीं, असत भी नहीं, उभय भी नहीं है। सत भी नहीं, सत मतलब तीनों कालों में रहने वाला। ये सत है क्या? तीनों कालों में रहेगा।
आगे ज्ञान से उसका बाध हो जाता है। जो ज्ञान से बाधित हो जाए, विनष्ट हो जाए, उसको सत्य कहा जाएगा? सत्य नहीं कहा जाएगा। विवेक चूड़ामणि में थोड़ा इसका विचार आया है कि शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि महाराज ये तो अज्ञान तो भाव रूप है, अज्ञान कोई अभाव रूप नहीं है, अज्ञान भाव पदार्थ है। जब भाव पदार्थ है, अनादि काल अनादि भाव पदार्थ है, उसका नाश कैसे होगा? जैसे ब्रह्म अनादि भाव पदार्थ है, हमारा स्वरूप क्या? अनादि भाव पदार्थ, भाव रूप है, कोई अभाव नहीं कर सकता, मतलब अभाव रूप नहीं है। ऐसे अज्ञान भी जब अनादि भाव पदार्थ है, इसका नाश कैसे होगा? अनादि भाव का तो नाश नहीं होता। तो आप उसका उत्तर दे दिए कि प्रश्न जो पूछा तो उसका उत्तर दिए, सम्यक पृष्ठम त्वया विद्वन सावधाने न तच्छृणु प्रामाणिकी न भवति भ्रांत्या मोहित कल्पना। तुमने वो सही प्रश्न पूछा है ना? इसको सावधान पूर्वक सुनो कि प्रामाणिकी न भवति भ्रांत्या मोहित कल्पना। भ्रांति से मोहित पुरुष के द्वारा जो कल्पना हुई होती है उसे प्रामाणिक नहीं कहा जाता। जैसे आपको किसी जगह पे बहुत दिन से दिग्भ्रम हो रहा है, किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो दिग्भ्रम हो जाता है। जैसे यहाँ पे आने मुझे पता ही नहीं चलता कौन सी दिशा किधर है, यहाँ पे कौन सी पूर्व दिशा किधर है, पश्चिम दिशा किधर है, मुझे पक्का नहीं बताया जाता। दूसरी जगह चले जाओ, एकदम जो है कभी पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को पूर्व, उत्तर को दक्षिण, दक्षिण को उत्तर समझ लेते हैं। आप बाल्यावस्था से ही ऐसे भ्रांति से समझ रहे हो, बहुत दिन से, बहुत पुरानी है आपकी भ्रांति, तो क्या वो भ्रांति दूर नहीं होगी? जैसे ही सूर्य को उदित होते हुए देखोगे, मालूम पड़ गया ये पूर्व दिशा है, इधर से सूर्य निकल रहा है, देखो ये पूर्व दिशा है। तो बहुत पुरानी आपकी भ्रांति, तो भी जैसे ही सूर्य को उदित होते हुए आपने देखा, वो आपकी भ्रांति चाहे 50 साल पुरानी हो, चाहे 80 साल पुरानी, वो भ्रांति तुरंत नष्ट हो जाए। इसलिए बोले बता दिए कि प्रामाणिकी न भवति भ्रांत्या मोहित कल्पना। भ्रांति से मोहित पुरुष के द्वारा जो कल्पना की गई है उसे प्रामाणिक नहीं मान लिया जाता। आत्मा में अज्ञान कल्पित है, कोई वास्तविक नहीं। जैसे पुरुष की छाया, पुरुष के शरीर की छाया पड़ती है, छाया तो जब से शरीर है तभी से है, तभी से छाया पड़ती रहेगी, लेकिन वो छाया को सत्य नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही माया को सत्य नहीं कहा जा सकता, अज्ञान को सत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो भी कल्पित हुई है। इसलिए अनादिकालीन होने पर भी ज्ञान से उसका नाश होता है। इसलिए वहां बता दिए कि अज्ञान अनिर्वचनीय है, सत्य नहीं, असत भी नहीं, असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसी से पूरा जगत उत्पन्न हुआ है। माया से अगर पूरा जगत संसार आत्मा में भाषित हो रहा है, इसलिए असत भी नहीं कह सकते, उभय भी नहीं कह सकते। आत्मा से भिन्न है, अभिन्न है, भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, उभय भी नहीं। आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे रस्सी में दिखने वाला सर्प रस्सी से भिन्न कहोगे क्या? फिर अभिन्न कह दो, बोले अभिन्न कह दोगे तब तो जैसे सर्प मिथ्या है, रस्सी भी मिथ्या हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं। इसी तरह से वह आत्मा से भिन्न भी नहीं, अभिन्न भी नहीं, उभय भी नहीं है ही नहीं, तो भिन्ना भिन्न क्या कहो? इसको गीता में कहे 15वें अध्याय में, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते भ्रांतो न चादिर् न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा। संसार का जो रूप है, दिख रहा है, भ्रांति काल में, व्यवहार काल में बहुत अच्छा दिखता है, रमणीय मालूम पड़ता है, लेकिन वो रूप इसका जो विचार करोगे तो गायब हो जाएगा। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, इसका जो रूप है संसार का बड़ा रमणीय मालूम पड़ता है, लेकिन विचार करने को रूप गायब हो जाएगा। हाँ, नाम तो न चादी, इस संसार की आदि भी नहीं,
है ही नहीं तो सर्प कब पैदा हुआ? रस्सी में देखने वाला सर्प पैदा हुआ है क्या? उसकी आदि भी नहीं, अंत भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सर्प मरा हुआ मिलेगा नहीं। मरा हुआ मिल जाता तो कह सकते थे अंत है, मरा हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए इसका अंत नहीं। बीच में प्रतिष्ठा है क्या? प्रतिष्ठा भी नहीं है, केवल दिख रहा है लेकिन है नहीं। नाम तो न चादि न सब प्रतिष्ठा, तीनों का निषेध। आदि नहीं, अंत नहीं, प्रतिष्ठा नहीं। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इसी तरह अज्ञान जो है तो अधिष्ठान से भिन्न भी नहीं, अभिन्न भी नहीं, उभय भी नहीं। ये सब जो है विवेक चूड़ामणि आदि सभी ग्रंथों में अज्ञान के विषय में ही अनिर्वचनीय, अनादि अनिर्वचनीय ये कारण शरीर है। इसी की वजह से आत्मा में दोनों शरीर और दोनों शरीरों के माध्यम से पूरा सांसारिक धर्मों का भान हो रहा है। अज्ञानम कारणम ये हो गई तीसरी उपाधि। इसलिए एक बार स्वामी विवेकानंद जी का एक उदाहरण आता है। स्वामी विवेकानंद जी घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उन्होंने बहुत भ्रमण किया। तो भ्रमण कर रहे थे एक बार राजस्थान में, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है ये घटना। राजस्थान में भ्रमण कर रहा था, एक बार ऐसे ही दोपहर में घूम रहा है, मुझे चारों तरफ जल ही जल दिख रहा है, हरियाली दिख रही है। मैंने सोचा भाई कि राजस्थान में तो इतने मरुभूमि में इतना जो है सूखा है, बालू ही बालू है लोग कहते हैं, यहाँ तो पूरा जल ही जल दिख रहा है, हरियाली दिख रही है, जंगल जैसा दिख रहा है। तो ऐसे वो घूमते रहे, फिर एक दो दिन तक ऐसे घूमते रहे। देखे जब उन्हें प्यास लगी, उस समय पानी लिए होंगे, एक दो दिन बाद तो पानी खत्म हो गया, प्यास लगी, बोले चलो उधर पानी पी लेता हूं। जैसे उधर जाने लगे, भ्रांति जब रहती है तो समय वैसे ही मालूम पड़ता है, तो देखो जल दिख रहा है, उधर हरियाली दिख रही है। जैसे जिसको सर्प की भ्रांति होती है, रस्सी में ज्यादा भ्रांति हो, अरे सर्प देखो फन उठा के रखा है, काटने के लिए ऐसा ऐसे कर रहा है। ज्यादा भ्रांति दृढ़ हो जाती है ना, पूरा वैसे ही दिखने लगेगा, सर्प के जैसे पूरा दिखेगा। तो इसलिए वो देखो, तो वहां पे विचार करोगे तो इसका रूप गायब हो जाएगा, ज्ञान भी बाधित हो जाता है। इसलिए अज्ञानम कारणम तीसरी उपाधि होगी। अब तीन उपाधियों का निरूपण जिसके लिए किया जा रहा है वह कौन है? शुद्ध आत्मा का शुद्ध स्वरूप साक्षी बोध। साक्षी बोध दो अलग अलग पद नहीं, एक ही पद है, दो अलग अलग पद नहीं। वो तो श्लोक उच्चारण के लिए बीच में कॉमा दे दिए है, लेकिन एक ही पद है। साक्षी बोध तेषां विभाषक, साक्षी बोध स्वरूप, जो बोध स्वरूप साक्षी है, बोध यानी ज्ञान, ज्ञान स्वरूप जो साक्षी है, इन तीनों ही शरीरों का विभाषक है, प्रकाशक है, सत्ता स्फूर्ति दे करके तीनों ही शरीरों का क्या कर रहा है? प्रकाशन कर रहा है। ये शुद्ध रूप है, इसको उपाधि नहीं मान लेना। साक्षी बोध को इसको उपाधि नहीं समझना, ये शुद्ध रूप है। इसका कभी उत्पत्ति नहीं, कभी नाश नहीं, कोई विकार नहीं, कोई परिणाम नहीं, कोई इसमें वह सांसारिक धर्म है नहीं। वो सबका प्रकाशन कर रहा है, सभी को सत्ता स्फूर्ति देने वाला है। ये कहोगे जीव कौन है? तो देखो जीव को बता रहे, बोधाभासो बुद्धिगतः, बुद्धि में जो चैतन्य का आभास पड़ रहा है, प्रतिबिंब पड़ रहा है, बोधाभास, चिदाभास जिसको बोलते हैं। चिद यानी बोध, ज्ञान, बोधाभास यानी चिदाभास, जो जीव बुद्धिगतः, जो बुद्धि में प्रतिबिंबित हो गया है, बुद्धिगत है बोधाभास, वही कर्ता स्यात् पुण्य पापयोः, पुण्य पाप को वही करने वाला है। क्यों? क्योंकि कर्तृत्व तो एक कौन से कोष में है? विज्ञानमय कोष में। माता लोग बताओ, कर्तृत्व तो किस कोष में है? विज्ञान। 5 कोष पता है कि नहीं? 5 कोष यानी कोष दूरी वाला कोष नहीं लेना। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। अन्नमय कोष का, अन्नमय कोष जो है ना,
यह क्या है? भोगों का अधिष्ठान है। अन्नमय कोश को क्या माना जाता है? भोगों का अधिष्ठान। जैसे आप रहने के लिए बड़ा बड़ा घर बना के रखे हो कि आराम से रहे उसमें, इसी तरह से जीवात्मा किस घर में रहता है? स्थूल शरीर रूपी घर में रह करके सुख दुख का अनुभव करता है। जो अन्नमय कोश हो गया भोगों का अधिष्ठान, और प्राणमय कोश हो गया क्रिया रूप। उसी से क्रिया तो क्रिया रूप है, क्योंकि उसमें कर्म इंद्रिय है, पंच प्राण है, प्राण के माध्यम से ही चेष्टा होगी। तो प्राणमय कोश हो गया क्रिया रूप। मनोमय कोश हो गया करण रूप। करण हो गया, साधन हो गया, क्योंकि उसमें पंच ज्ञान इंद्रिय है और मन है। जैसे लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए, भोजन बनाने के लिए अग्नि चाहिए, गमन करने के लिए वाहन चाहिए, ऐसे ही विषयों की उपलब्धि के लिए जो ज्ञान इंद्रिय है, मन है, मनोमय कोश में, मनोमय कोश को करण रूप माना जाता है, साधन। और विज्ञानमय कोश क्या है? कर्ता है, उसको कर्तृ रूप माना जाता है। और आनंदमय कोश को क्या कहा जाता है? भोक्ता। भोक्ता क्यों कहा जाता है? और विज्ञानमय को कर्ता क्यों कहा जाता है? ये देखो आ रहा है ना, बोधा भासो बुद्धिगता कर्ता स्यात् पुण्य पाप है। बुद्धि में जो बोधा भास चिदाभास है वह पुण्य पाप का कर्ता है। तो बुद्धि कैसे? विज्ञानमय कोश कर्ता कैसे है? क्योंकि कर्ता का मतलब जो कोई भी क्रिया करनी है उसके उपादान को जो जाने, इच्छा करे, प्रयत्न करे। तो ज्ञान रूपा वृत्ति भी बुद्धि में है, इच्छा रूपा बुद्धि वृत्ति भी बुद्धि में है, और प्रयत्न भी कहाँ होता है? बुद्धि में। आत्मा में प्रयत्न नहीं होता है, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है। तो ज्ञान, इच्छा, कृति, ये तीनों जो करता है उसी को करता है। ये तीनों जिसमें होता है, ज्ञान, इच्छा और कृति, उसे क्या कहा जाता है? कर्ता। तो ज्ञान रूपा जो वृत्ति है, किसी वस्तु को जानोगे, वृत्ति कहाँ बनेगी? अंतःकरण। इच्छा कहाँ होगा? मन में। और प्रयत्न कहाँ होगा? ये भी अंतःकरण में, मन में ही होगा, बुद्धि में होगा। इसलिए विज्ञानमय कोश को क्या कहा जाता है? कर्ता। विज्ञानमय कोश को कर्ता कहा जाता है, लेकिन जीव में कैसे आएगा? तो नियम बता चुका हो आप लोग, उपाधे प्रतिबिंब पक्षपातित्वम, ये नियम हर जगह लगता है। उपाधि के गुण दोष कहाँ आते हैं? प्रतिबिंब में आते हैं। उपाधि में जो गुण दोष है कहाँ पे दिखाई पड़ेगा? प्रतिबिंब। जल हिलेगा, ऊपर वाला सूर्य हिलेगा क्या? प्रतिबिंबित सूर्य हिलता हुआ दिखेगा। जल हिलने पर उसमें जो प्रतिबिंबित हो रहा है सूर्य, वो हिलेगा, वो हिलता हुआ दिखेगा। शुद्ध आत्मा में कोई धर्म नहीं है, लेकिन जो बुद्धि में प्रतिबिंबित है चिदाभास, तो बुद्धि के धर्म कहाँ मालूम पड़ेंगे? चिदाभास में मालूम पड़ेंगे। जीव है ना, अब जीव का शुद्ध के साथ तादात्म्य होने से हम आरोप करते हैं आत्मा। तादात्म्य जिससे, जैसे किसी व्यक्ति साथ उसके साथ बहुत जुड़ गए, एकदम किसी व्यक्ति के साथ इतना आपका मन लग गया, उससे आप अपने को अलग नहीं देख रहे। वो दुखी होगा, आप भी दुखी हो जाते हो। वो सुखी हो गया, आप भी सुखी हो गए। परिवार के लोग दुखी है, आप भी दुखी है। वो सुखी है, आप भी सुखी है। तो उनका शरीर अलग है, आपका शरीर अलग है, लेकिन बहुत ज्यादा जुड़ गए तो उनके धर्म अपने में माने जाते। ऐसे शुद्ध आत्मा का चिदाभास के साथ तादात्म्य है, इसलिए बुद्धि के धर्म को चिदाभास में आए देखेंगे, और चिदाभास का शुद्ध के साथ तादात्म्य है, इसलिए शुद्ध में मालूम पड़ता है। तो इसलिए देखो यहां बता दिए कि बोधाभासो बुद्धिगतः कर्ता स्यात् पुण्य पापयो। जो बोधाभास है तो बुद्धि में है, बुद्धि में प्रतिबिंबित हो रहा है चिदाभास, तो पुण्य पाप का कर्ता हो गया, क्योंकि बुद्धि के धर्म तो चिदाभास में मालूम पड़ेंगे, प्रतिबिंब में मालूम पड़ते हैं।
इस तरह से उसमें आ गया है। इसलिए उपनिषद में भी ये बात आई है, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषी। मनीषी लोग किसको भोक्ता कहते हैं? शुद्धात्मा को कहते क्या? बोले नहीं, शरीर इंद्रिय मन इनसे जुड़ गया आत्मा, उसमें भोक्तृत्व आ गया। कर्ता के बाद भोक्ता। लोक में भी देखा गया, पहले क्रिया को करेगा, भोजन बनाओगे तब खाओगे, भोजन पहले बनाओगे फिर खाओगे। तो पहले करता है विज्ञान, इसके बाद भोक्ता है आनंदमय। और आनंदमय को उसको भोक्ता क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि भोक्ता का मतलब जिसके अंदर एक ज्ञान हो कि मैं सुखी, मैं सुखी हूँ, ये ज्ञान जिसके अंदर हो उसे ही भोक्ता कहा जाएगा। अन्य को भोक्ता कहा जाएगा। जो मैं सुखी ऐसा वृत्ति बनी, ये वृत्ति क्या है? आनंदमय को सुख, हाँ, प्रिय, मोद, प्रमोद, ये तीनों वृत्तियां किसकी मानी गई? आनंदमय को। क्योंकि देखिए, जब एक बुद्धि में वृत्ति बनी, बुद्धि में वृत्ति बनने के बाद अंतःकरण शांत हो गया, अंतःकरण की चंचलता शांत हो गई। उसी शांत सुखाकार वृत्ति में आनंद का प्रतिबिंब होता है। ये प्रतिबिंबित आनंद, उसका आधारभूत ज्ञान भी है वहां, इसलिए उसको आनंदमय कोष कहते हैं। ये जो प्रतिबिंबित आनंद है, शुद्ध आनंद को ढक रहा है। विषयों के आनंद को व्यक्ति इसीलिए चाहता है, इसलिए आनंदमय कोष, ये आनंदमय कोष को भोक्ता कहा जाता है। तो इस तरह से देखिए, बोधाभासो बुद्धिगत, जो चिदाभास है बुद्धिगत है, वही पुण्य पाप का करता है। इस तरह से तीन शरीर को बता दिए और उनका जो साक्षी है, और जीव कैसे कर्ता बनता है, तो बुद्धि के माध्यम से आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम, इससे जो है इससे जुड़ करके कर्ता भोक्ता बनता है, बता दी। अगला श्लोक भी थोड़ा उच्चारण कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो पूरा नहीं, 18 श्लोक है ना, थोड़ा स्पीड अब लेना ही पड़ेगा मुझे। अगली बार स्पीड नहीं लूंगा तो फिर वही को वही रह जाऊंगा। सैव संसरित कर्म, वशाकुलोकद्वये सदा, बोधाभासात् शुद्ध बोधं, विविच्यादति यत्नतः, जरा इसको बोलिए दो बार, सैव संसरित, सैव संसरित कर्म, दो बार बोलिए, सैव संसरित कर्म, सैव संसरित कर्म, वशात् लोकद्वये सदा, वशात् लोकद्वये सदा, ये दो बार, वशात् लोकद्वये सदा, वशात् लोकद्वये सदा। अब पूर्वार्ध को दो बार बोलिए, सैव संसरित कर्म, वशात् लोकद्वये सदा, सैव संसरित कर्म, वशात् लोकद्वये सदा, बोधाभासात् शुद्ध बोधं, बोधाभासात् शुद्ध बोधं, इसको भी दो बार, बोधाभासात् शुद्ध बोधं, विविच्यादति यत्नतः, विविच्यादति यत्नतः, विविच्यादति यत्नतः, विविच्यादति यत्नतः। अभी उत्तरार्ध को दो बार बोलिए, बोधाभासात् शुद्ध बोधं, विविच्यादति यत्नतः, बोधाभासात् शुद्ध बोधं, विविच्यादति यत्नतः। अभी पूरा श्लोक जो है दो बार बोलना है। सैव संसरित कर्म, वशात् लोकद्वये सदा,
पहले तो सब लोग एक बार जिसको जिसको याद हुआ है बिना देखे बोलना है। सएव संसरेत् कर्म वशालोकद्वये सदा बोधाभासात् शुद्धबोधं विविच्यादति यत्नतः। अभी जो जिसको याद हुआ है बोली। स एव संसरेत् कर्म वशात् लोकद्वये सदा बोधाभासात् शुद्धबोधं विविच्यादति यत्नतः। स एव संसरेत् कर्म वशालोकद्वये सदा बोधाभासात् शुद्धबोधं विविच्यादति यत्नतः। स एव संसरेत् कर्म वशालोकद्वये सदा वये सदा वये लोकद्वये सदा बोधाभासात् बोधाभासात् शुद्धबोधं विविच्यादति यत्नतः। स एव संसरेत् कर्म वशात् लोकद्वये सदा बोधाभासात् शुद्धबोधं विविच्यादति यत्नतः। स एव संसरेत् कर्म वशात् लोकद्वये सदा बोधाभासात् शुद्धबोधं विविच्याद्यति यत्नतः। स एव संसरेत् कर्म वशात् लोकद्वये सदा बोधाभासात् शुद्धबोधं विविच्यादति यत्नतः। स एव संसरेत् कर्म वशात् लोकद्वये सदा बोधाभासात् शुद्धबोधं विविच्यादति यत्नतः। स एव संसरेत् कर्म वशात् लोकद्वये सदा बोधाभासात् शुद्धबोधं विविच्यादति यत्नतः। अभी जो है इसको तो आगे अगले पाठ में कर लेंगे, है ना। इसका सामान्य अर्थ यही है कि वही जो जीव है उसी कर्म के बल से, वही जो बोधाभास है जीव चिदाभास पुण्य पाप का जो करता है, वही कर्म के बल से ही दोनों लोकों में, लोक इहलोक परलोक, लोक दो लोक से क्या लेना, इहलोक परलोक, मनुष्य शरीर और परलोक। परलोक कितनी गति है स्वामी जी बता दिए, 3 गति है, उत्तरायण गति, दक्षिणायन गति और जीवो मरो जाए सुंदेश। तो वही जीव कर्म के बल से इस लोक और परलोक दोनों लोकों में संसरण करता है, आवागमन करता है, जन्म मरण की प्राप्ति करता है, सुख दुख की प्राप्ति करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें यही करना है चिदाभास से शुद्ध बोध स्वरूप जो आत्मा है, दोनों का तादात्म्य है ना, तादात्म्य से जीव के धर्म शुद्ध में आरोपित हो रहे हैं। इसलिए उस चिदाभास से शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा को अति यत्नता विविच्या, बहुत यत्न कर, बहुत यत्न करके, क्या कोई कुल्हाड़ी चलाना है क्या, कुल्हाड़ी नहीं चलाना है, तत्पर होके विचार करना है, यही यत्न करना है। श्रवण मनन निधिध्यासन, यही यहाँ का यत्न यही है। मन कोई जो इसी में शास्त्र विचार में युक्तियों के आधार पे चिंतन करो और प्रयत्न करके विचार करके शुद्ध को जान लो, यही जो है, और जान लिए तो मुक्त हो जाओगे, मुख्य फल मिल जाएगा। आगे हम लोग करेंगे अगले पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग